बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स 2 तजुर्बा नंबर 5। ये सबक नंबर 3 दायरा पर मुनहसिर है। इसमें दिया हुआ है मकसद दायरे के अंदरून में, दायरे पर और दायरे के बैरून में वाक़ई नुकात से दायरे पर मुमास खींचने के अमल को समझना। यहाँ पर आपको 3 दायरे बनाना है और पहले दायरे में दायरे के अंदरून में एक नुक्ता लेकर बताना है कि ये दायरे पर कितने मुमास खींचे जा सकते हैं। दायरे पर नुक्ता लेकर बताना है कि दायरे पर कितने मुमास खींचे जा सकते हैं और दायरे के बैरून में नुक्ता लेकर बताना है कि कितने मुमास खींचे जा सकते हैं। दरकार साबिका मालूमात दायरा और मुमास के बुनियादी तस्वुरात। आपको पता होना चाहिए कि मुमास क्या है। मुमास की तारीफ अगर आपको समझ में आएगी तो आप यहाँ पर मुमास को बना सकते हैं। यहाँ पर जो आपको बनाना है, इस तरह से पहले दायरा बनाना है। यह है दायरे का मरकज और दायरे के अंदरून में एक नुक्ता लेना है पी। तो जब दायरे के अंदरून में एक नुक्ता पी लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि दायरे के अंदरून में नुक्ता है तो मुमास नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि मुमास दायरे पर वाक़ई किसी एक नुक्ते को मस करते हुए गुजरना चाहिए। मुमासी क़िता और दायरे का एक नुक्ता मुश्तरक होता है। ये दायरा है, दायरे का मरकज है, दायरे पर एक नुक्ता लिए क्यू और ये क्यू से गुजरता हुआ मुमास खींचे। तो दायरे पर अगर नुक्ता है तो दायरे पर एक मुमास खींचे जा सकते हैं। यहाँ पर दायरे का मरकज है, दायरे के बैरून में है नुक्ता आर, तो नुक्ता आर से दायरे पर 2 मुमासिक क़ितात खींचे जा सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो बैरूनी नुक्ते से मुमासिक क़ितात जो खींचे जाते हैं इसकी लंबाई मसावी होती है, यानी आर ए की जो लंबाई होगी वही लंबाई होगी आर बी की। तो इसमें आपको बहुत आसान है, यहाँ पर कोई हिंसी शक्ल नहीं बनाना है, रफ शक्ल बनाना है। आप यहाँ दायरा बनाएंगे और यहाँ पर दायरे के लिहाज से नुक्ते का मकाम नुक्ता पी के दायरे के अंदरूनी हिस्से में वाक़ है। जो 3 शर्तें हैं वो 3 शर्तों के हिसाब से हम दायरे पर नुक्ता लेकर उसका मुमास बताएंगे। पहले हम दायरे की तीनों शक्लें बनाते हैं। तो ये मुशाहिदे की जदवल है। इसमें सबसे पहला जो दायरा बना है इसमें दिया है कि दायरे के लिहाज से नुक्ते का मकाम नुक्ता पी दायरे के अंदरूनी हिस्से में वाक़ है। तो ये दायरे पर हमने एक नुक्ता लिए है दायरे के अंदर में, उसका नाम दी है पी, जैसा कि यहाँ लिखा है। और अब यहाँ बताना है कि खींचे जाने वाले मुमासों की तादाद कितनी है। तो अगर नुक्ता दायरे के अंदरून में वाक़ है तो दायरे पर मुमास उस नुक्ते से नहीं खींचा जा सकता, तो तादाद यहाँ पर होगी 0। यहाँ पर दायरे के लिहाज से नुक्ते का मकाम है कि नुक्ता क्यों दायरे पर वाक़ है। यहाँ पर हम कहीं पर भी एक नुक्ता लेंगे क्यू, और हमको पता है कि दायरे पर अगर नुक्ता वाक़ है तो हम उस नुक्ते से दायरे पर एक मुमास खींच सकते हैं। तो यहाँ पर खींचे जाने वाले मुमासों की तादाद कितनी है? 1। तीसरी शर्त दी है नुक्ता आर दायरे के बैरूनी हिस्से में वाक़ है। ये दायरे का मरकज है और यहाँ पर हम कहीं भी नुक्ता आर ले लेते हैं। आर से दायरे पर 2 मुमास खींचे जाएंगे, बैरूनी नुक्ते से दायरे पर 2 मुमास खींचे जा सकते हैं।
इसको नाम दे दिए ए, इसको नाम दे दिए बी। ये है नुक्ता आर। अगर हम फासला नापना चाहें आर ए और आर बी का, ये बराबर होता है। नुक्ता आर दायरे के बैरूनी हिस्से में वाक़ है, तो खींचे जाने वाले ममासों की तादाद कितनी है? 2। यहाँ नोट दिया हुआ है कि ममास खींचने के लिए हकीकी हिंसी अमल की कोई ज़रूरत नहीं है। तलबा नाप पट्टी और पेंसिल की मदद से दायरों पर ममास की कच्ची शक्ल खींच सकते हैं। नतीजा दिया है, दायरे के अंदरून में वाक़ नुक्ता से दायरे पर 0 ममास खींचे जा सकते हैं। दायरे पर वाक़ नुक्ता से दायरे पर 1 ममास खींचे जा सकते हैं और दायरे के बैरूनी हिस्से में वाक़ नुक्ते से दायरे पर 2 ममास खींचे जा सकते हैं। यहाँ पर ज़बानी आजमाइश में दिया है कि दायरे के मस्तवी में बैरूनी नुक्ते से दायरे पर कितने ममास खींचे जा सकते हैं। बैरूनी नुक्ते से दायरे पर 2 ममास खींचे जा सकते हैं। दूसरा है, अगर बैरूनी नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममासे क़िता की लंबाई 10 सम हो तो उसी नुक्ते से दायरे पर खींचे गए दूसरे ममासे क़िता की लंबाई क्या होगी? बैरूनी नुक्ते से खींचे गए ममासे क़ितात मुतमासिल होते हैं, इसलिए उसी नुक्ते से दायरे पर खींचे गए दूसरे ममासे क़िता की लंबाई 10 सम होगी और अभी हमने नाप कर देखे थे तक़सीम कार की मदद से। तीसरा है, अगर दायरे का निस्फ़ कुत्र आर और दायरे के मरकज़ से किसी नुक्ते का फासला x हो तो ज़ैल में दी गई हर शर्त के मुताबिक दायरे पर कितने ममास खींचे जा सकते हैं। आर दायरे का निस्फ़ कुत्र है और x फासला है। अगर आर और x बराबर है, इसका मतलब ये है कि नुक्ता दायरे पर वाक़ है, तो यहाँ पर x बराबर आर होगा तो दायरे पर 1 ममास खींची जाएगी। दूसरी शर्त दी है, x बड़ा है आर से, यानी आर निस्फ़ कुत्र है, ये छोटा है, और x जो फासला है मरकज़ से ये बड़ा है, तो ये बैरूनी नुक्ता हुआ। बैरूनी नुक्ते से दायरे पर 2 ममास खींचे जा सकते हैं। यहाँ पर निस्फ़ कुत्र बड़ा है और ये अंदरूनी दायरे के अंदरून में ये नुक्ता है जिसका फासला x है और जो r से छोटा है, तो ये दायरे पर इससे कोई ममास नहीं खींचा जा सकता। तो आपको शर्त के मुताबिक सिर्फ बताना है कि x बराबर r पर 1 ममास खींचे जा सकते हैं, x बड़ा है r पर 2 ममास खींचे जा सकते हैं, x छोटा है r पर तो इस पर कोई ममास नहीं खींचा जा सकता। तो ये आपका इस तरह से आपको प्रैक्टिकल करना।